हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम में तत्सम तद्भव से कम 3 से 4 प्रश्न आने फिक्स हैं। 3 से तो कम होना ही नहीं है। और इस क्लास से बाहर गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरी क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आप लोग, ठीक है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, टॉपिक वाइज की या प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है या प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस देखनी है, मैराथन वीडियो देखनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप लोग हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें अभी के अभी और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। आज से आपकी डेली क्लासेस चलेंगी वही टाइमिंग पे, ठीक है। अभी कल तक बहुत हो गया, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेट था, इस वजह से नहीं आ पा रही थी क्लासेस। और ये 160 वाला आप लोग क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करते हो सब लोग, वीडियो को लाइक शेयर कर दो सब लोग भाई। चलिए देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका तत्व हो गया, ठीक है, एक आपका शम हो गया। तो इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ आपके शब्द हैं, कपूर आपका, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तस्कर आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। करपट आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। एंड तद्भव शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो जो। अतः साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कपूर, नारियल, अटारी, कपड़ा। जैसे कपूर, कपूर तत्सम शब्द था, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। तस्कर, तस्कर का तद्भव क्या हो जाएगा? नारियल हो जाएगा, नारिकेल का, सॉरी। और करपट का कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अट्टालिका का अटारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे कुछ जैसे तत्सम तद्भव में मैं लिख दिया हूँ, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अटारी आपका जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अट्टालिका होता है। अंगौछा का आपका अंग प्रौछा होता है। अदरक का क्या होता है? आद्रक होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अमी का अमृत होता है। इन सभी को आपको नोट कर लेना है। इसको कैसे नोट करना है, कैसे देखना है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, बहुत सारे हैं इसमें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? बताइए कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है, बताइए भाई सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे देखिए, प्रतीत आपका, प्रतिबिंब आपका, प्रतिमान, ये तीनों शब्द आपके तत्सम हैं। प्रतीत आपका जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। तो पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है इसमें? बताइए, बताइए इसमें कौन सा शब्द इसमें तद्भव शब्द है? इसमें उजास आपका जो शब्द है तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, उसमें सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? बताइए इसमें कटी आपका तत्सम शब्द है, कृषकाय आपका तत्सम शब्द है, कर्क आपका तत्सम शब्द है, किसन आपका तद्भव शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है इसमें? बताएं कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है? 4 का जवाब दें सब लोग, बताएंगे सब लोग भाई। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, तद्भव शब्द आपका नहीं है, दांत, आंख, कान, अधर आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे चलें।
बहुत अच्छे भाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें, टॉप 100 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें देखिए आपका धृष्ट है, पृष्ठ है, पंक है, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। पनिप आपका तत्सम शब्द नहीं इसमें, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। और ये वीडियो 2 बार कम से कम देख लेना। जो मैं स्टार्टिंग में भी बताया हूँ कि उनको देखकर आपको नोट करना है। पहले नोट्स बना लीजिएगा, कुछ याद कर लीजिएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। दोबारा क्लास को जरूर देख लेना आप लोग। और आज सुबह वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, एक ब्लॉग टाइप का वीडियो है। आप सभी लोग आदित्य रंजन सर को जानते होंगे, उनसे मैं मिला हूँ। विक्रमजीत सर से भी मिला हूँ, बहुत सारे टीचर से मिला हूँ, जैसे गगन प्रताप सर हो गए, अभिनव सर हो गए, रोहित वैदवान सर आए थे, बहुत सारे टीचर्स आए थे वहाँ पे दिल्ली में। और फाइनली मैं कल आ गया हूँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट, और अब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है डियर। उपखान आपका नहीं है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें शब्द है तद्भव नहीं है। शेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सभी लोग कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है। उपज आपका नहीं है, ठीक है ना। बाकी उपला, उबाल, तद्भव ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। तो इसमें देखिए आपका उलझन आपका तत्सम शब्द नहीं है। बाकी उर्वर, कोंकण, कोण ये सब आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। उलझन आपका नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। बताइए। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी अपना ज़रूर से ज़रूर बता के जाइएगा। सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इसमें तत्सम शब्द आपका नहीं है। देखिए चैत, ठीक है, इसका चैत्र होता है। बाकी आषाढ़, फाल्गुन, ज्येष्ठ ये आपके शब्द तत्सम शब्द हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। बताएं सब लोग कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। 10 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। इसमें नरक आपका तत्सम शब्द नहीं। बाकी खग, पुहिमी, स्वर्ग ये सब आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। सुमन आपका नहीं है, ठीक है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दीपावली नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है। माँ हो गया, केला हो गया, मछली हो गया, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। इसमें अमूल्य आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हों क्या कहलाते हैं। अभी स्टार्टिंग में जो परिभाषा दिया था मैं तत्सम तद्भव की, आप लोग ये प्रश्न कर लिए होंगे। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। इच्छु का तद्भव क्या होगा। इच्छु का तद्भव बताएं सब लोग। ईक होगा या उल्लू होगा या अभिलाषा होगा या इच्छा होगा। तो इच्छु का जो तद्भव होगा डियर क्या हो जाएगा। ईक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अटारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द इसमें तद्भव है। बताइए इसमें कौन सा शब्द इसमें आपका तद्भव है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को भाई गुड आफ्टरनून। कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करें, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। चलिए कौन सा शब्द तद्भव है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं चलाते हैं तो चला लीजिए, 1-1.5 महीने ग्रुप में कुछ भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ना ही आपका कोई कॉन्टैक्ट देख सकता, कुछ भी नहीं देख सकता। गर्ल्स लोगों की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तद्भव है। जीभ आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है इसमें। बताइए कौन सा शब्द इसमें तत्सम शब्द है।
चक्र आपका जो है तत्सम शब्द है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज, कारज किस प्रकार का शब्द है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। कारज किस प्रकार का शब्द है? इसमें अर्ध तत्सम है आपका, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। सिंगार का तत्सम शब्द क्या है? सिंगार का, बताएं सब लोग, सिंगार का तत्सम शब्द क्या है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंगार का तत्सम शब्द क्या है? श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। ये श्रृंगार आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव शब्द है। श्रृंगार का शुद्ध रूप यही होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गलती से ये वाला मत कर दीजिएगा, पहला वाला, ठीक है। चलिए ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए भाई सब लोग, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। 22 का जवाब दीजिए सब लोग। गांठ हो जाएगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? गांठ। चलिए ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? ग्राम का, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? 23 का जवाब दीजिए। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? गांव हो जाएगा, ठीक है। चलिए मक्षिका का तद्भव रूप क्या है? जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस हुई हैं, समझ लीजिए कि हर क्लास से प्रश्न आना फिक्स है। जैसे मैं आज तत्सम तद्भव पढ़ा रहा हूँ, तो इससे प्रश्न आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आप लोग और भी चैप्टर्स की क्लास नहीं देखें तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं और अभी क्लासेस होना बाकी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। चलिए मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा? मक्खी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तद्भव शब्द क्या हो गया? कपूर हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्पूर होता है, ठीक है, कपूर। चलिए तद्भव शब्द इसमें है कौन सा? अचरज आपका है तद्भव शब्द, ठीक है। बहुत अच्छे। तत्सम शब्द पहचानिए इसमें, तत्सम शब्द पहचानिए इसमें। निंद्रा आपका जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। बहुत अच्छे। तद्भव शब्द बने हैं किससे? विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, या उर्दू शब्दों में बदलाव से। तो तद्भव शब्द जो बने हैं डियर, वो बने हैं आपके जो हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ पे प्यासा शब्द लिखा हुआ है, पक्ष शब्द लिखा हुआ है, पाषाण शब्द लिखा हुआ है, कंगड़ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए आपका जो तद्भव शब्द है डियर, वो आपका है प्यासा। क्या है? प्यासा है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, आज आपका जो है आंसर ठीक जा रहा है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? बताइए सब लोग, तद्भव शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अश्रु है, ये तो आपका तत्सम शब्द है। शुर भी तत्सम है, ग्राम भी तत्सम है, तो माथा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? यहाँ पे क्षेत्र लिखा हुआ है, गाय लिखा हुआ है, घर लिखा हुआ है, गधा लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए आपका जो शब्द आपका जो है वो तत्सम कौन सा है? ये वाला है, क्षेत्र। क्षेत्र शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से यार, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटी के साथ नहीं जाएगा। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। जितना कंटेंट दूंगा उतना कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्लास देखना है। जो अगर मैं कहूँ कि इनको नोट करना है तो नोट करना है, रिवीजन करना है डेली, ठीक है ना। रिवीजन डेली करना है आपको, जितना पढ़ चुके हैं उसको भी रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? और डेली 4 से 5 घंटे आप लोग पढ़ाई अपनी करें, तभी आपका सरकारी सीट निकलेगा। हल्के में मत लीजिएगा। 400 में से 250 आप लोग ले आएंगे ना, आसानी से आपको मिल जाएगा। किसी भी ज़िले में आप लोग लेंगे ना, जहाँ जहाँ कॉलेज है, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हर ज़िले में इसके कॉलेज नहीं होते हैं, कुछ कुछ ज़िलों में नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? प्री आपका जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? 4 आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तद्भव शब्द है? 35 को जवाब देंगे सब लोग भाई।
कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? जीभ आपका जो है तद्भव शब्द है। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, तद्भव शब्द को पहचानना है आपको। चलिए, इसमें बच्चा आपका जो है बच्चा तद्भव शब्द है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? और मैं बता दूं, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट रहेगा, कोई भी चैप्टर्स आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना मूर्खता है, ठीक है ना भाई। जब तक आपका कुछ क्लियर नहीं है, टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? और इसमें याद किया जाएगा बस, तत्सम तद्भव भाई याद करेंगे तभी होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं अभी इसकी पीडीएफ में तुरंत सेंड करता हूँ, ठीक है ना, तुरंत सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन कौन से तद्भव शब्द हैं, उनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए आपका तद्भव शब्द जो है आपका है, ये है आपका पत्ता, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को, तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें 38 का जवाब दीजिए सब लोग। आलस आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना, बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। बच्चा, रात्रि, कान, दई, दई आपका अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानिए इसमें। तो यहाँ पे आपका कुक्कुर, कुक्कुर आपका जो है तत्सम शब्द है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें 41 का जवाब दें सभी लोग। कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे शोभन आपका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है डियर। जब आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड है 2715, ठीक है ना। और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। अगला प्रश्न, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? कूची नहीं है आपका, कूची, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? रात आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, तत्सम शब्द है कौन सा इसमें? तत्सम शब्द चत्वारी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए, तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? बताइए, तद्भव शब्द है कैसा? ढाई, ठीक है, तद्भव शब्द है आपका। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को, कारण आपका है, ठीक है, तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचाना है। अर्ध तत्सम शब्द को, अक्षर आपका है अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। और लगे रहो तैयारी में बिल्कुल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। जामन आपका है, ठीक है। और सुबह जो आदित्य रंजन के साथ मेरी वीडियो आई है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तत्सम शब्द है इसमें कौन सा? ये वाला अमृत है आपका, ठीक है। मेढक का तत्सम क्या होगा? मेढक का, मंडूक आपका है मेढक का तत्सम शब्द, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए, 85 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, 85 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। और 50 क्वेश्चन कल मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा। इसका आंसर कल आपको मिलेगा। बाकी आप लोग आंसर अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। 47 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग, और जो भी पढ़ें उसको नोट जरूर किया करें, ठीक है। क्योंकि जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपके काम आएगा, ठीक है। केवल वीडियोस देखने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है। बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग उससे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, उनको आप लोग शॉर्ट की के रूप में नोट कर लिया करें ताकि रिवीजन आप लोग कर सकें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।